क्यों है और अच्छी क्यों होने वाली है। जैसे वेलजी भाई ने बताया ना कि यहाँ जो डेवलपमेंट है, ये फास्ट ग्रोइंग सिटी, वर्ल्ड का फास्ट ग्रोइंग। और दूसरी चीज ये अपना है कि आपने बताओ कि डायमंड इंडस्ट्रीज अपनी बहुत अच्छी सूरत के अंदर है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिलायंस, एसआर, एलएनटी, ओएनजीसी, सब बड़ी बड़ी कंपनियां लास्ट 6 महीने से जितनी बड़ी कंपनी वो प्रोजेक्ट उसका एक्सपांस कर रहे हैं, वो लोग भी एक्सपांस कर रहे हैं। तो वो एक्सपांस जो करेगा तो वहां एम्प्लॉय लगेगा, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को वो मतलब वो हायर करेंगे। ये सब लोग यहाँ घर लेंगे, उसकी स्पेंडिंग पावर जो इस पैसा स्पेंड करेगा, वो सब इसके कंसर्न कंसर्न जितनी पर्सन्स होती है बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस, वो भी एक स्ट्रांग बनेंगे। तीसरा मैं बात करूं कि हीरा गुड्स इज द लार्ज विश्व का जो एक कैंपस में 1 करोड़ स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन और इतनी बड़ी ऑफिस और इतना प्यारा प्रोजेक्ट, तो ये बोले कि ऐसा कोई पूरे कंट्री के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है। और शायद वो ये दिवाली पे वो लोग पोजीशन देने वाले थे और ये शायद 2-3 महीना लेट हो जाएगा। तो उनकी वजह से पूरे बॉम्बे की मार्केट, हम बोले पूरे बॉम्बे की मार्केट यहाँ शिफ्ट ना हो, लेकिन 60-70% समझ लो, जो डायमंड इंडस्ट्रीज वाले जितने तजज्ञ लोग होते हैं वो बोलते 70-80% तो यहाँ शिफ्ट होंगे, और शिफ्टिंग होंगे तो उसको घर की जरूरत पड़ेगी। ये ब्रोकर्स लोग होंगे, ब्रोकर्स से उसके बिजनेसमैन, मतलब जो ये बिजनेस करने वाले छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सबको हाउस चाहिए। किसी को सबके बजट में, जो कोई वराछा में लेंगे, कोई उधना में लेंगे, कोई अडाजन में लेंगे, और कोई डुमस में लेंगे, कोई वेसु पे लेंगे, तो ये भी नीड होगी। तो ये भी ये सब चीज अपने और टेक्सटाइल जो मार्केट है, और पूरे बोले कि हिंदुस्तान के अंदर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देश का कोई सिटी आज तक मारा नहीं है, और न तो कोई फ्यूचर के अंदर मारने वाला है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बसा दिया है सब लोगों ने, तो इसकी कंपैरिजन में, एक कंट्री के कंपैरिजन में टेक्सटाइल और डायमंड को तो कोई कॉम्पिटिटिव लाइफ, ये लाइफ के अंदर कोई खड़ा होने वाला नहीं। इतना बड़ा एक बिजनेस हो गया। मैं इतना कहूंगा कि हम, आप जो बोला, हाँ मैं बोलता हूँ कि खोलने के बाद लोग देखेंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, यूजर होंगे, काफी, कोई बोले 20% डाउन हो जाएगा, कोई भी 25, बोले 10%, ये लोग वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन इधर किसी के पास माल नहीं है। आज आप वेसु को, डुमस में, अडाजन में, वराछा में, उदना में, कहाँ भी देखो माल ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बोले क्यों नहीं? इसके लिए कि 3.5 साल से किसी ने प्रोजेक्ट रखा नहीं, और न तो किसी ने हिम्मत की थी। हम बोले, हम जो ब्रोकर भाइयों भी वेबिनार के अंदर ज्वाइंट होंगे, ब्रोकर को भी बोलता हूँ, आप है ना ऐसी कड़ी हो, और आप एक डेवलपर के लिए, और मैं बोलूँ शहर के लिए, ब्रोकर एक ऐसे लोग हैं आपके हाथ में शहर की और हर डेवलपर की एक आप संजीवनी हो, और आपके पास ताकत ऐसी है। और ये शहर नहीं, पूरे वर्ल्ड का मार्केट ब्रोकर ओरिएंटेड है। भारत के अंदर, खास करके मैं इंडिया की बात, कोई भी बिजनेस के अंदर ब्रोकर नहीं है ना तो बिजनेस नहीं है। और किसी ने भी ब्रोकर के बिना बिजनेस किया है, डेवलपर हो, इंडस्ट्रीज हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ब्रोकर के बिना जो किसी ने बिजनेस किया, तो मैं नहीं मानता हूं कि बिना ब्रोकर एक लेवल पे यह सक्सेस हो पाया होगा। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि बिना कोई काम हो सकता। वास्तविक कई ब्रोकर ऐसे थे, नेगेटिव बात तो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद बहुत नेगेटिव बात की वजह से मार्केट में ऐसी हवा फैला दी, घट जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ये बिल्डर को ये हो गया, वो बिल्डर को ये हो गया, इसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ। और मैं तो बोलूं खास करके इसकी वजह से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप हमारे लिए बहुत कुछ है, और मैं शायद गलती ना करूं, आप एक डेवलपर के लिए सब कुछ हो। आप ईमानदारी से और रियलिटी से, मैं नहीं बोलता हूं किसी इन्वेस्टर को या किसी को यूजर को आप गलत रास्ता दिखा के हमारा अच्छा करो, लेकिन हम हैं वो रियल, उसको बताओ कि ये डेवलपर अच्छा है, उसने इतना बिल्डिंग्स बनाया है, या तो ये बिल्डिंग्स उसने ये पास्ट में ये 2 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग, 200 बिल्डिंग बनाया है, उसका काम देखो, उसकी बात सुनो, इसकी ये रेट है, आज इसकी वजह से ये हो गया है। ये आपको पूरी तरह से उसको समझाना। और जब तक आप नहीं समझाओगे, आप ब्रोकर लोग नहीं समझाओगे,
तब तक मार्केट ग्रो नहीं होगा। और इस कोरोना की वजह से आप मेरे को पूछोगे कि आप क्या मानते हो, तो मैं जरूर मानता हूं इससे कोई लंबा फर्क नहीं है। और सूरत के अंदर मैं बोलूं सप्लाई नहीं है, माल नहीं है, माल नहीं है तो मार्केट आप बोलो कि डाउन होने का कोई नहीं है। और मैं तो डेवलपर्स को जितने सुनते हैं उसको बोलता हूँ कि आजाद बन के और थोड़ा बहुत रिस्क लेके और आप भी नया प्रोजेक्ट की शुरुआत करो और अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे और अपने कस्टमर को भगवान समझ के कस्टमर के साथ ईमानदारी से काम करके आप भी प्रोजेक्ट शुरू करो। ये शहर रुकने वाला नहीं और न तो कभी और ये शहर रुकेगा। ये शहर सब बोले ये लघु भारत है, ये मिनी इंडिया है। यहाँ यहाँ महाराष्ट्रियन, राजस्थानी, साउथ इंडियन, गुजराती, सौराष्ट्रियन, ये सब कुछ मिले। तो हम एक ऐसी तरह से ये शहर को अपने को साथ में लेके जाना है। और भारत के अंदर या विश्व के अंदर आप कोई भी देख कंट्री समझो इसके अंदर रियल एस्टेट कंपनी का इंपॉर्टेंस ये बहुत होता है। तो हम लोग आज आपको शायद पता होगा कि रोजगारी देने में देश के अंदर ये इंडस्ट्री 3rd नंबर पे है। रोजगारी हम में जरूर थोड़ा बहुत इफेक्ट आने वाले हैं। और हम से जैसे साहब, मुर्जी भाई, ये सब लोग बहुत, विजय भाई, ये बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं। लड़ाई ये लोग रात दिन, हम भी घर से बाहर निकलने में सोते, ये लोग ने इतना काम किया है। एक एक लोगों को उसके रोजी भाई ने शायद मेरे साथ 10 बार बात की होगी कि जयेश भाई आपकी साइड पे कोई जरूरत है नहीं है। इन लोगों को फूड पैकेट पहुंचाया, मजदूरों को एक एक गाइडलाइन, और उसको खुद की जान जोखिम में लेके भी वो कलेक्टर के साथ मीटिंग, कमिश्नर के साथ मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इस सब जगह पे मीटिंग करके हमारा क्रेडाई, वो कोई क्रेडाई एक सेवा, ये हमारा डेवलपर के लिए एक ऐसा काम हुआ है उसको कुछ मिलता नहीं है। और न तो कोई उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, न तो कोई वो लाभ लेते हैं, न तो उसको क्रेडाई में हमारे पास ऐसे डेजिग्नेशन वाले लोग हैं उसको जरूरत भी नहीं कि हमको ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। बट यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि वंस अपने को नेगेटिव नहीं होने का, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी अपने को, बैंक सपोर्ट करेंगी, वो भी जो बैंक गवर्नमेंट इस सब अपने को सपोर्ट करेगी, तो हम भी उसको भी चाहिए ना कि मेरा डेवलपर जो मैं जिंदा रखूंगा तो हमारे बैंक उसने फाइनेंस किया हुआ है तो वो भी अच्छी तरह से दे। मेरा कहना सबको एक रिक्वेस्ट है कि जो इन्वेस्टर सुनते होंगे, यूजर होंगे और हमारे प्यारे ब्रोकर होंगे, मैं बस यही बोलता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, घर चाहिए। और दूसरी ये कोरोना ने शायद एक लाइफस्टाइल चेंज कर दी कि पीपल वांट, जो एक रूम के रेस्टोरेंट में रहे उसको 2 रूम चाहिए, 2 वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को 4 चाहिए। और शायद जो ओल्ड सिटी के अंदर पुराने घरों में जो लोग रहते हैं, शायद उसका भी दिमाग चेंज होके वो भी एक खुले घर के अंदर, एक अच्छे एरिया के अंदर वो जाना चाहेंगे। मैं मानता हूँ, क्षणिक होगा, मैं नहीं बोलता हूँ कि कल खुला और मार्केट में डिमांड नहीं, लोग देखेंगे। आज मेरे को और आपको एक शर्ट भी लेना है तो अपने को 3 शोरूम साइड पे होते हैं तो हम तीनों शोरूम में घूमते हैं, 2 शर्ट ले रहा है कि यह शर्ट क्या मिलता है, क्या डिस्काउंट मिलता है। तो यस, वो थिंक करेगा कि भाई क्या सिचुएशन, लोगों ने बोल दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके लिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट 15 दिन, महीनों, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई घटने वाली बात नहीं है। मैं तो मानता हूं इंडिविजुअल कि शायद 10% मार्केट अच्छा ना हो सूरत के लिए, ये यहाँ सप्लाई नहीं है, न तो कमर्शियल में सप्लाई ऐसे ज्यादा है, मैं नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जो जरूरत है उसका भी न तो रेसिडेंट में, न तो वीकेंड में है, न तो स्लॉट्स में है। तो अपने को एक ऐसे जोश से चलना है। और मैं सबको, मेरे को थोड़ा ज्यादा हमारे केयूर भाई ने बोला था कि 10-15 मिनट की बात की, लेकिन शायद 20 मिनट हो गया, तो बस थैंक यू वेरी मच। और पॉजिटिविटी के साथ भगवान सबको ताकत दे और स्वास्थ्य अच्छा दे, और हम कंट्री को और स्टेट को और शहर को एक ऐसी दिशा पे हम लेके जा रहे हैं कि हम एक ऐसी बात करें, लोगों के तक पहुंचा रहे, एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को, ऐसे लाखों लोगों के पास पहुंचे, और पॉजिटिव मार्केट और एक पॉजिटिव स्वास्थ्य को भी अपने को अच्छी तरह से लेके जाना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू केयूर भाई। So yes, Tushar bhai is now present and technically well equipped now, will take us to Sanjay bhai Mangokia. Tushar bhai. Thank you, ક્રેડાઈ ગુજરાત યુથ વિંગ ટ્રેઝરર. હવે આપણે સંજયભાઈની સ્પીચ લઈ લઈએ. સંજયભાઈ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ક્રેડાઈ સુરત.
પિરામિડ ગ્રુપ અડાજણનું એક ખૂબ જ રેપ્યુટેડ ગ્રુપ છે સંજયભાઈનું. એટલે આપણે સંજયભાઈને અનુવાદ કરીએ કે સંજયભાઈ આપના વિચારો રજૂ કરો. થેન્ક યુ તુષાર. મિત્રો, આપણા એસોસિએશનના હોદ્દેદારો, બ્રોકર મિત્રો તથા આપણા બિલ્ડર મિત્રો, આ અગાઉ વિલજીભાઈ બી ઘણું સરસ કીધું, જયેશભાઈ બી લગભગ બધા પોઈન્ટ કવર કરી લીધા છે. કોરોનાના કારણે આપણે બધા અત્યારે થોડા ભયભીત થઈ ગયા છે. આ વાતાવરણમાં હવે આપણે એને કેવી રીતે પોઝિટિવ તરફ જવું એ માટે આપણે આ વેબિનાર રાખેલો છે. એના સંદર્ભમાં હું કહેવા માંગુ છું કે આપણે થોડો સુરતનો ઇતિહાસ વિચારીએ તો સુરતમાં આ રીતના સંકટો આ અગાઉ બી ઘણી વખત આવેલા છે અને સુરત ડબલ તાકાતથી ઉભરીને બહાર આવ્યું છે. જેમ વિલજીભાઈ બી ઉલ્લેખ કર્યો પ્રમાણે 1994માં જ્યારે પ્લેગ આવ્યો ત્યારે લગભગ આ કોરોનાથી કમ્પેર કરવા જઈએ તો 52 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યા હતા. સુરતનો મેજર એરિયાને ક્વોરન્ટાઇન 15 દિવસ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે આપણી ફ્લાઇટો જે ફોરેન ગઈ હતી કે ફોરેનથી આવતી ફ્લાઇટો બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. 3000 લોકો 2 દિવસમાં સુરતમાંથી 30,000 લોકો સુરતથી સ્થળાંતર કરી ગયેલા હતા 2 દિવસમાં. કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે આપણું આ શહેર આ ટાઈપની આર્થિક પરિસ્થિતિ ટેવાયેલું છે. તો આ વખતે જે મહામારી આવી છે એમાંથી આપણે બહુ સરસ રીતે સાથ મેળવીને બહાર નીકળી જઈશું. બધું પોઝિટિવ થશે. ત્યાર પછી 2001માં ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે બી આપણે બાંધકામ ઉદ્યોગને ઘણી તકલીફ પડી હતી. હાઈરેઝોના પ્લાનો રિવાઇઝ કરીને ઘણા લોરાઇઝ કરી નાખ્યા હતા. અત્યારે બી તમે કોઈ સુરત શહેરનું કેમ્પસ જુઓ તો અડધા હાઈરાઇઝ અડધા લોરાઇઝ જોવા મળશે. એ સમયમાં બી આપણે સુરત શહેરના લોકોએ બહુ નિખાલસથી આને સ્વીકારીને બહુ આગળ વધેલા અને બહુ વ્યવસ્થિત પોઝિટિવ રીતે આગળ વધી ગયા હતા. ત્યારબાદ રેલ આવી. સુરતના લગભગ 30% જમીન પર રેલના પાણી ફરી વળ્યા હતા. તે વખતે બી સુરતની પબ્લિકે ખૂબ જ તે સહજ રીતે એને લઈને બહાર આવીને વ્યવસ્થિત આયોજન કર્યું હતું. તો કહેવાનું થાય છે કે આ જ રીતે અત્યારે જે મહામારી આવી છે એમાંથી બી આપણે લોકો એકબીજાની સાથે રહીને સહયોગથી બહુ પોઝિટિવ રીતે બહાર નીકળી શકશું. 2008 જ્યારે મોટી આર્થિક મંદી આવી ત્યાર પછી આપણું માર્કેટ બહુ સરસ રીતે ચાલ્યું. જે તેજી આવી, જે માર્કેટ ચાલ્યું તે આપણા સૌની નજર સમક્ષ છે કે ત્યાર પછી સુરત કદાચ વધારે ઝડપથી પ્રગતિના પંથે ચાલેલું હતું. કહેવાય છે કે જેટલી મોટી મુસીબત એટલી મોટી તક. તો આપણે અત્યારે જે કોરોના નામની મોટી મુસીબત આવી છે જેને આપણે આગળ જઈને તકમાં પરિવર્તન કરવાની છે. એની માટે આપણે બધાએ ખભે ખભો મિલાવીને આગળ વધશું. ખાસ કરીને આપણા સુરતના બ્રોકર મિત્રો જ્યાં જોઈ રહ્યા છે એને હું કહેવા માંગીશ કે તમે કેવો જરિયો છો. જો આજે સુરતનો બાંધકામ ઉદ્યોગ આ લેવલે પહોંચ્યો હોય તો એમાં તમારો બહુ મોટો સિંહ ફાળો છે. સુરત પાસે આ અગાઉ આપણા સ્પીકર શ્રી વેલજીભાઈ તથા જયેશભાઈ જે પોઈન્ટ કવર કર્યા એ પ્રમાણે સુરત પાસે એટલા બધા પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ છે કે સુરતને નેચરલી સુરત શહેરનો વિકાસ ઘણો સારો થઈ શકે એમ છે. રિયલ એસ્ટેટની માર્કેટમાં સુરત શહેરની અંદર અત્યારે કાપડ ઉદ્યોગમાં લગભગ સુરતમાં ઇન્ડિયાનું 60% કપડું સુરતમાં બને છે. જેમ સિલ્ક સિટી સુરત કહેવાય છે આપણું. 90% ડાયમંડનું ઉત્પાદન બી આપણા સુરતમાં થાય છે. વર્લ્ડ વાઇડ લગભગ 90% હીરા આપણે સુરતમાં બનાવવામાં આવે છે. હજીરા બીટની એટલી સરસ કંપનીઓ, આટલી મોટી કંપનીઓ જેના કારણે સુરત શહેરની અંદર આગળ જતા બાંધકામ ઉદ્યોગ માટે બહુ ઉજળી તક છે. આ જે બધા પરિબળો છે આપણે સુરત માટે બહુ મોટા બુસ્ટર ડોઝ સમાન છે. કદાચ બની શકે કે આ કોરોનાના કારણે માર્કેટ હમણાં થોડો ટાઈમ ન ચાલે, એ પરિસ્થિતિ કદાચ થોડો ટાઈમ ન સુધરે, પણ આપણે હિંમત હારવાની જરૂર નથી. આપણે બધા ભેગા મળીને સાથે મળીને બહુ વ્યવસ્થિત પરિસ્થિતિ બહાર નીકળી જશું. કહેવાય છે કે લાંબુ અંતર કાપવું હોય